Assalamu alaikum, class 5. This is Miss Masuda Uruj, and today I am with you with your second lesson. It is a poem. The second thing is a poem from your book 5, New Oxford Modern English. The name of the poem is Stopping by Wood on a Snowy Evening. Snowy evening means an evening when the snow is falling. And stopping by wood. Stop means रुक जाना. By woods लकड़ियों के पास. यहाँ पे जो woods का word है वो as a forest यूज हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो woods है, woods का मतलब है forest. तो forest में रुक जाना एक बर्फबारी वाली शाम में. ठीक है, ये जो आपको पोएम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि बर्फबारी वाली शाम में जंगल में रुक जाना. तो ये इसमें एक हॉर्स है और जो इसका राइडर है, राइडर जो है वो पोइट है. ठीक है, जब कभी किसी पोएम में आई का वर्ड यूज होता है, जब कभी पोएम में आई का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि जो पोइट है वो अपने बारे में बता रहा है. ठीक है, पोइट जो है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे ये जो आई बोलेगा ना, whose words these are I think I know, तो इट मीन्स ये जो आई है ये आई पोइट है. ठीक है, अब मैं पोएम पढ़ूंगी साथ साथ और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आपको मेरी स्क्रीन इस वक्त नजर आ रही होगी. Whose words these are I think I know. His house is in the village too. He will not see me stopping here to watch his words fall up with snow. इसका फर्स्ट स्टैंजा है. इसमें पोइट कह रहा है कि ये सारे जंगलात किसके हैं, शायद कि मैं जानता हूँ. जबकि ये हिज हाउस यानी कि उसका घर, जो पोइट अपने बारे में कह रहा है कि जो घर है ये विलेज में है मेरा. He will not see me stopping here, कि वो मुझे देख नहीं सकेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ. To watch his woods fill up with snow, कि उसकी जो लकड़ियाँ हैं यानी उसके जंगलात हैं वो पूरे के पूरे स्नो से भरे हुए हैं और मैं ये चीज देख और वो जो चीज है वो देख नहीं सकेगा. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods between the woods and frozen lake, the greatest evening of the year. My little horse यानी उसके पास जो पोनी है यानी उसके पास जो उसका हॉर्स है उसको ये बहुत अजीब सा लगेगा. क्वेर कहते हैं स्ट्रेंज होने को, अजीब सा लगना, यानी कि कोई रेगुलर चीज ना हो बल्कि कोई एक इनरेगुलर सी चीज हो जाए तो उसे क्या बहुत अजीब सा लगेगा. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि रेगुलर रूटीन में क्या होता है कि वो अपने घर के पास जाके रुकता है, उसका जो फार्म हाउस है वहां पे जाके रुकता है. लेकिन अब वो इस वक्त जंगल में रुक गया है तो उसको देख के बहुत ज्यादा ये अजीब सा फील होगा कि ये गलत जगह पे शायद रुक गया. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द ग्रेटेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, के फार्म हाउस की जगह जंगल में रुक गया जहाँ पे कि फ्रोजन लेक से बर्फबारी हुई है, पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है, वहां पे रुक गया है. और ये जो है वो साल की सबसे बड़ी इवनिंग है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इवनिंग है. अच्छा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट इवनिंग का मतलब ये होगा कि जो सबसे ज्यादा ठंडी रात, दिसंबर का जो सबसे ठंडा टाइम होता है, शायद कि ये वो टाइम है जबकि बिल्कुल इस टाइम यहाँ पे रेफरेंस यही दे रखा है, जो डार्केस्ट इवनिंग का मतलब कि सबसे ज्यादा गहरी शाम, सबसे ज्यादा अंधेरी रात है ये पूरे साल की. He gave his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds
the sweep of easy wind and downy flake. वो जो होता है he gives his harness bells a shake, जो उसका हॉर्स है, ठीक है, वो अपनी बेल जो उसके गले में घंटी लगी हुई होती है वो उसको हिलाता है, शेक करता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कोई मुझसे यहाँ पे रुक के, कोई यहाँ पे जो उसका राइडर है उससे यहाँ पे रुक के कोई गलती तो नहीं हुई है कि वो रास्ता भूल गया है या वो समझ रहा है कि यही मेरी मंजिल है, तो कोई से कोई गलती तो नहीं हुई है, इसलिए वो उसको जगाने के लिए अपनी बेल को शेक करता है. The only other sounds the sweep of easy and down flake. और जो आवाज होती है वो कोई भी आवाज नहीं आती, सिर्फ जो उसको एक आवाज जो महसूस होती है वो हवा चलने की और बर्फ गिरने की आवाज सिर्फ महसूस होती रहती है. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो वो से कहता है कि ये जो खूबसूरत जंगल है ये जो जंगल है ये बहुत खूबसूरत है. The woods are lovely. कि जो लकड़ियां हैं इस जंगलात ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा अंधेरे हैं और बहुत ज्यादा गहरे हैं. But I have promised to keep. लेकिन मुझे कुछ वादों का भरम रखना है, मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं और मुझे बहुत आगे जाना है. सोने से पहले मुझे बहुत आगे जाना है. तो ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की पोएम थी. इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो पोइट अपनी बात बताना चाह रहे हैं, पोइट ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के जो रंग हैं किसी चीज की खूबसूरती से माइल होके कहीं रुक नहीं जाना है, हमें चलते रहना है, चलते रहना है. अगर इसका लास्ट स्टैंजा है तो ये बहुत ज्यादा डीप है, इसमें बहुत गहरी बात बताई गई है कि the woods are lovely, dark and deep. कि जो जंगलात है वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले, बहुत ज्यादा गहरे हैं और बहुत अंधेरे हैं, लेकिन मुझे कुछ वादे रखने हैं. Before I sleep and miles to go before I sleep. मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बढ़ते रहना है, मुझे दुनिया की खूबसूरती देख के यही रुक नहीं जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है क्योंकि मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत ज्यादा आगे जाना है. ठीक है, पूरी पोएम में आपको यही बात बताई गई है कि उसे चीजें जो होती हैं वो जगा रही होती है, उसे चीजें बता रही होती हैं. उसका हॉर्स उसको बताता है कि नहीं ये जगह रुकने वाली नहीं है, क्या तुम अपनी मंजिल भूल गए हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है. वो उसको शेक देता है, वो उसको झंझोड़ता है, उसको हिलाता है कि भाई ये वो जगह नहीं है जहाँ पे तुम रुकते, कोई गलती हुई है यहाँ पे. तो वो आखिर में कहता है कि मुझे बहुत आगे जाना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं. यानी कि हमें अभी, अगर हम जो अभी का वक्त है, मैं अभी की कोई बहुत अच्छी बात देखूं कि ये अच्छी बात अभी की बहुत अच्छी है और मैं उस चीज को देख के रुक जाऊं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्टडीज का टाइम देख लीजिए, कोई अपनी जॉब का टाइम देख सकता है कि अब मुझे अगर एक जॉब मिली हुई है और मैं वही उसी जॉब के साथ सेटिस्फाई होकर वहीं के वहीं बैठ जाऊं कि नहीं बस मैं यहीं मुतमईन हूँ और मैं यहीं रुक जाती हूँ. जैसे कि ये फॉरेस्ट के अंदर रुक गए और मैं अपनी एक ही जॉब के ऊपर रुक जाती हूँ, या आप अपनी 4 क्लास के ऊपर ही रुक जाते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आ गए, या मैं ये सोच रही हूँ मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, या मैं यहाँ पर रुक जाऊँ. तो ये बात इनफ नहीं है क्योंकि ये हमारी मंजिल नहीं है, हमें मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है. मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है और आपको भी बहुत आगे बढ़ना है. 5 क्लास इज नॉट योर डेस्टिनी. 4 और 5 क्लास जो ये आपकी मंजिल नहीं है. अभी आपको बहुत आगे जाना है, आपको मैट्रिक करना है, आपको इंटर करना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको मास्टर्स करना है, आपको अपनी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी हासिल करनी है, फिर आपको बहुत चीजें अचीव करनी है. तो ये अभी डेस्टिनी नहीं है.
ये भी डेस्टिनी नहीं है. We have to go miles. हमें बहुत आगे जाना है, रुकना नहीं है. हमें भी सोने से पहले बहुत आगे जाना है. ठीक है, ये आपकी पोएम थी. मैं आपको इसके पोइट का भी इंट्रोडक्शन दिखाऊं जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ भी है. मेरा थोड़ा सा पेज आपको आड़ा हो रहा है, लेकिन आई होप आप समझ जाएंगे. रॉबर्ट लीफ रोज 1874 टू 1963. 1874 उनका बर्थ ईयर है, उनका डेथ ईयर है 1963 में इनकी डेथ हुई थी. वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे ये. ही वॉज अ पोइट, अ टीचर एंड ऑल्सो अ फार्मर. ये सिर्फ ये पोइट भी थे, टीचर भी थे और एक फार्मर भी थे. ही वॉन्ट टू पॉलिटाइजर प्राइज फॉर हिज पोइट्री. पॉलिटाइजर प्राइज इनको मिला था पोइट्री के लिए. ठीक है, और ये इनकी अपनी पोइट्री हुई हुई है. इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर थे. मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन की है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेंगे. व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम? डू ऑल द स्टैंजास हैव द सेम पैटर्न? ठीक है, अगर मैं आपको वापस ऊपर लेके चलूं तो हम इसे अगर राइमिंग वर्ड्स देखते हैं तो आप सब देखें. नो, स्नो, क्वीर, नेयर, लेक, ईयर, शेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लेक, डीप, स्लीप. ये क्या है इसके राइमिंग वर्ड्स हैं. आप इसको देखिए कि मैंने सारे, ये नहीं कि जितने मेरे वर्ड्स पढ़े हैं सारे के सारे राइमिंग्स हैं. मैं सिर्फ आपको बता रही थी. एंड answer the following question with reference to context. Refer to the context there है. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. आपको इसके जो क्वेश्चन हैं आपको इसके आंसर्स करने हैं. Who is the he? The poet is speaking about. किससे he कौन है इसमें? तो आपको पता है कि he कौन था. और what is the harness? harness हमें आपको पता है harness क्या है. what is the possible mistake? और इसमें गलती क्या हुई है? गलती क्या थी कि वो वहां पे रुक जाता है. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए. ये आपको सफिक्सेस लिखने हैं. सफिक्सेस एक्सरसाइज 1 में आपको कह रहे हैं एट द सफिक्स y. आपको y ऐड करना है and then use the new words adjective you have made in sentence of your own. और इसको आपने सफिक्स y लगाने के बाद आपको इसका जो वर्ड है एडजेक्टिव बन जाएगा और उसको सेंटेंस में यूज करना है. ठीक है, एक्सरसाइज 2 में कह रहे हैं एट द सफिक्स y द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल. जहां पॉसिबल हो वहां पे आपको y लगाना है और अगर नहीं लग रहा तो हम जबरदस्ती y नहीं लगा देंगे, उसे हम वहीं ऐसे छोड़ देंगे. ठीक है, नॉट ऑल द वर्ड्स कैन टेक द सफिक्स y. देखें जो वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि सब वर्ड्स में y नहीं लगेगा, कुछ में y लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा. एक्सरसाइज कर ली आप लोगों ने. इसके बाद आपको मैं जो एक्सरसाइज बता रही थी आप वो एक्सरसाइज कीजिएगा. इसके बाद मैं क्वेश्चन 4 बता रही हूँ. राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन लिखना है. आई एम का एम जैसे हो जाता है, कैन नॉट का कांट हो जाता है, दे आर का देर हो जाएगा, हैव नॉट का हैवंट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से इसको कॉन्ट्रैक्शन को करने हैं. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी और नई चीज़ आपको समझाऊंगी. आई होप कि ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें. ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.